Hello everyone, welcome back to online chemistry classes. Today topic is hybridization. तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. हाइब्रिडाइजेशन मीन मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो यहाँ पे देखिए आपकी जब दो आपके ऑर्बिटल मिलेंगे तो क्या बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन से हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड करते हैं. पहला आपका sp हाइब्रिडाइजेशन. इट इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ वन एस, एक एस और एक पी मिलकर क्या बनाएंगे? 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे. एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन. इन sp हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल इज 180 एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर. तो sp हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180. शेप इज लीनियर. Now we start the example of sp hybridization. BCl2, ZnCl2, HgCl2 are the example of sp hybridization. तो यहाँ पे हम BCl2 बताएंगे. BCl2 is the beryllium is a central atom and chlorine is a bonded atom. There are two bonded atom chlorine. Beryllium का atomic number is 4. Then electronic configuration is 1s2, 2s2. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. हम जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करती हैं. यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया. एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पी में चला गया. तो मिक्सिंग ऑफ 1s और एक पी. अब यहाँ क्लोरीन के कितने एटम है? 2 एटम है. तो दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर कर जाएंगे. दैट इज कॉल्ड sp हाइब्रिडेशन. इन sp हाइब्रिडेशन बॉन्ड एंगल इज 180. बॉन्ड एंगल 180 तो शेप क्या होगा? लीनियर होगा. इन sp हाइब्रिडेशन शेप इज लीनियर. Now we start the sp2 hybridization. It involves mixing of 1s and 2p orbital to form 3 hybrid orbitals. That process is called sp2 hybridization. In sp2 hybridization, bond angle is 120. Shape is trigonal planar. sp2 hybridization में 33.3% s कलेक्टर होता है और 66.7 p कलेक्टर होता है. तो यहाँ पे आपको कलेक्टर हमने अब ऐसा BF3 है. बोरान, इसमें बोरान इसका एग्जाम्पल BF3 है. बोरान आपका सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन के बॉन्डेड एटम है. बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है. दैट इज 1s2, 2s2, 2p1. This is electronic configuration. Outermost shell is 2s and 2p. We know that in chemical bonding, outermost shell electron participate in the chemical bond. Chemical bonding में outermost shell electron participate करती हैं. आपका बोरान एटम में आपका 2s और s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है. p में कितने? 1 है. एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? p में चला जाएगा. तो यहाँ पे फ्लोरीन के 3 एटम है, तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे. दैट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडेशन. sp2 हाइब्रिडेशन में एक s की मिक्सिंग होगी, p की क्या होगी? 2 मिक्सिंग होगी. दैट इज sp2 हाइब्रिडेशन. इन sp2 हाइब्रिडेशन बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री. तो दिस इज द फर्स्ट हाइब्रिडेशन इज sp हाइब्रिडेशन. sp हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल 180 होता है. sp2 में आपका बॉन्ड एंगल 120 होता है और इसमें s कलेक्टर 33.3% होता है. sp2 हाइब्रिडेशन s कलेक्टर, p कलेक्टर होता है 66.7. But in sp hybridization, s collector and p collector are both are 50%. Now we start sp3 hybridization. In sp3 hybridization, mixing of 1s and mixing of 3p orbital to form 4 hybrid orbital. 4 hybrid orbital process is called sp3 hybridization. In sp3 hybridization, bond angle is 109 degree 28 minutes. Shape is tetrahedral. और s कलेक्टर 25% होता है, p कलेक्टर 75%. एग्जाम्पल है CH4 है. कार्बन एटम इसमें ग्राउंड स्टेट में क्या? 2s2, 2p2. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है. दैट इज 1s2, 2s2 और 2p2. तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 है. ये अब आपने बना ली. एक्साइटेड में इसका s का एक इलेक्ट्रॉन कहां पर चला गया? p में चला गया. टोटल आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब हाइड्रोजन के 4 एटम है तो यहाँ पे 4 एटम आ जाएंगे. दैट इज आपका sp3 हाइब्रिडेशन. तो sp3 हाइब्रिडेशन में आपका बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट. अब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 होता है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होती है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। नाउ वी स्टार्ट द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल। अब पहला बताइए इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। पहला टाइप का sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक s की मिक्सिंग होगी, p की 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, d की आपकी 1 मिक्स होंगे। टोटल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और प्रोसेस इज कॉल्ड sp3 डी हाइब्रिडेशन। अब आपको इस टाइप के हाइब्रिडेशन में डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वेशन हो रहा है। तो यहाँ पे फास्फोरस क्या है, सेंट्रल एटम है, बॉन्डेड एटम क्लोरीन है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने दिखाया फास्फोरस एटम में ग्राउंड स्टेट, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे एक्साइटेड स्टेट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, d में चला गया। देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन हैज 5 इलेक्ट्रॉन, दे आर पेयर दैट, पेयरिंग करने पे क्या बनेगा आपका sp3 डी हाइब्रिडेशन बन गया। और क्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। और इसमें क्या होता है, इसका शेप ट्राइगोनल, इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जब sp3 डी हाइब्रिडेशन होगा तो शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका एग्जाम्पल PCl5 है। PCl एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ कितनी है, 209 पिकोमीटर होती है। एक्सिस से एक्सिस की बॉन्ड लेंथ कितनी आपकी 209 है, लेकिन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 204 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल देखिए सी और दो Cl के बीच में कितना 120 है, बट PCl के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। तो sp3 डिहाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल आपका 120 हो सकता है, 90 हो सकता है। इसमें कितने बनते हैं आपका, टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी स्टार्ट हाइब्रिडेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल में सेकेंड टाइप है आपका sp3d2, मिक्सिंग ऑफ 1s 3p and 2d orbital to form 6 hybrid orbital, and process is called hybridization. In this type of hybridization shape is octahedral. For example SF6, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्साइटेड स्टेट में 3s और 3p का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा। तो आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, एक s 3p और 2d की ऑर्बिटल कितना बने, टोटल sp3 डी हाइब्रिड बनेगा। और फ्लोरीन के कितने एटम है, 6 एटम, 6 आपके इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन बन गया। sp3 डी हाइब्रिड बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री एंड शेप इज ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपको बताएंगे ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। तो आपको हमने बताया टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन में s और p में 3 टाइप की बनती थी। फर्स्ट इज sp हाइब्रिडेशन, सेकेंड इज sp2, थर्ड इज sp3 डी ऑर्बिटल में sp3d एंड sp3d2 है। और ये आपको हाइब्रिडेशन बताया। अब आपको बताएंगे हाउ कैन वी फाइंड हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग ए फॉर्मूला। अब आपको बताएंगे कि बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन कैसे किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइज निकाल सकते हैं। फॉर्मूला H इज इक्वल टू 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A। V आपका H क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, V द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, M क्या नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बॉन्डेड, C द चार्ज ऑफ कैटायन, A द चार्ज ऑफ एनायन। यहाँ पे आप चार्ज ऑफ कैटायन होता है। अगर S की वैल्यू 2 आएगी तो sp हाइब्रिडेशन, अगर S की वैल्यू 3 आएगी sp2 आएगा, अगर S की वैल्यू 4 आएगी sp3 आएगा, S की वैल्यू 5 आएगी तो sp3d आएगा, S की वैल्यू 6 आएगी तो sp3d2 होगा, S की वैल्यू 7 आएगी तो sp3d3 हाइब्रिडेशन होगा। तो अब आपको बताएंगे कि हाउ कैन वी फाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। कुछ एग्जाम्पल बताएंगे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए फॉर्मूला। अब आपको बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे निकालते हैं। CH4 है, CH4 का हाइब्रिडेशन निकालना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम, बॉन्डेड एटम क्या हाइड्रोजन है। कार्बन के आउटर मोस्ट पे 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन
कितने मोनोवैलेंट बॉन्ड है? 4 है। इस पे कोई चार्ज नहीं है, C 0 है, A भी 0 है। C इज द चार्ज ऑफ कैटायन, A इज द चार्ज ऑफ एनायन। इस फॉर्मूले मैंने पुट किया सारी वैल्यू। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज प्लस चार्ज ऑफ द कैटायन 0, चार्ज ऑफ एनायन 0। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया? 1/2 इंटू दैट इज 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला बाय काइंड कर सकते कैसे हाइब्रिडेशन हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3-2। कार्बन के आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी? 4 होती हैं। ऑक्सीजन देखिए डाईवैलेंट है, हमेशा मोनोवैलेंट एटम में वैलेंसी 1 होती है, डाईवैलेंट में वैलेंसी क्या 2 होती है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या? 0 है। फॉर्मूले में m क्या? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बॉन्डेड। C क्या? चार्ज ऑफ कैटायन। A क्या? चार्ज ऑफ एनायन। यहाँ पे चार्ज कैटायन 0 है, m की वैल्यू भी 0 है, A पे चार्ज कितना? 2 है। हम ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, साइन नहीं लेते हैं फॉर्मूले में। H की वैल्यू आपने पुट कर दी, फॉर्मूला 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस C, सारी वैल्यू रख दी हमने। इसको सॉल्व किया तो कितना है? 1/2 इंटू 6 दैट इज 3 आ गया। 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडेशन। तो अभी आपको बताया कैसे हम बाय यूजिंग द फॉर्मूला किसी कंपाउंड को निकाल सकते हैं। आज आपका टॉपिक हाइब्रिडेशन था, इसको आप पूरी अच्छे से देखेंगे वीडियो और सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे। थैंक यू।